गुड मॉर्निंग गाइस। इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने सीखा कि कैसे लेंचों की फसल ओलों के द्वारा बर्बाद हो जाती है, वो किससे मदद की उम्मीद रखता है और वो किस तरीके से सोचता है कि कम से कम इतनी मदद हो जाए जिससे वो अगली साल के लिए खेतों के लिए बीज और बच्चों के लिए खाने की व्यवस्था कर सके। नाउ I start. What in the hearts of all who lived in that solitary means होता है अकेले house in the middle of the valley there was a single hope had from God. उस घाटी में जितने लोग रहते थे उनके दिलों में सिर्फ एक उम्मीद थी कि वो उन्हें सिर्फ भगवान ही मदद कर सकता है और कोई मदद नहीं कर सकता। Don't be so sad even enough. This seems like a total loss. लेंचो ने अपने बच्चों से कहा परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो अलग बात है, ऐसा लगता है कि सब कुछ बर्बाद हो गया है। Remember, no one dies of hunger. याद रखो भूख से कोई नहीं मरता। That's what they say, no one dies of hunger. और जो कुछ वो कहते हैं वो ये कहते हैं कि कोई भी भूख से नहीं मरता है। All through the night, Lencho thought only one of his hope, the help from God. पूरी रात लेंचो सिर्फ एक उम्मीद थी जो उसकी मदद कर सकता था, वो थे सिर्फ ईश्वर, भगवान, गॉड, whose eyes he had instructed see everything. और ये भगवान होते हैं जो हमारे अंदर तक झांक कर देख लेते हैं कि हमारे दिल में क्या छिपा हुआ है। Even what is deep in one conscience, जो हमारी अंतरात्मा में छिपा होता है वो भी भगवान फाइंड आउट कर लेते हैं। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। लेंचो एक ऑक्स का यहाँ मतलब है लाइक इज एन ऑक्स का मतलब कि खेतों में ऐसे मेहनत करता था जैसे कि एक बैल करता है। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, खेतों में जानवरों की तरह काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन वो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा था, वो ये जानता था कि कैसे लिखा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है। द फॉलोइंग संडे एट डे वीक, अगले ही संडे में जब सुबह हुई, ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन। उसने एक लेटर लिखना शुरू किया जिसको वो शहर ले जाएगा एंड प्लेस इन द मेल, और उसे डाकघर के डब्बे में डाल देगा, पोस्ट कर देगा। It was nothing less than a letter to God. ये सिर्फ कुछ नहीं था, एक लेटर था जो उसने भगवान को लिखा था। उसने लिखा, God, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. अगर आप हमारी मदद नहीं करोगे तो इस साल मैं और मेरा परिवार भूखे मर जाएंगे। I need 100 pesos in order to show my field. देखिए pesos ये करेंसी है उस कंट्री की जहां पर लेंचो रहते थे, जैसे हमारे यहाँ रुपए होता है। इन ऑर्डर टू शो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स बिकॉज अ हेल स्टॉर्म। और वो 100 पीसोज मुझे तब तक जरूरत है जब तक कि नई फसल तैयार नहीं होती, क्योंकि ओलों ने, फिर देखिए डॉट डॉट करके वो पूरी स्टोरी लिख देता है कि क्योंकि ओलों ने मेरी फसल को इस तरह से बर्बाद कर दिया। He wrote to God on the envelope. अब देखिए जो लिफाफा होता है ये इस तरह से इसने जो एड्रेस में लिखा टू गॉड, कि ये जो एड्रेस है, ये लेटर है, वो कहाँ जाएगा? गॉड के लिए जाएगा, भगवान के लिए जाएगा। Put the other letter inside, लेटर को उस लिफाफे के अंदर डाला। स्टिल ट्रबल्ड, अभी भी परेशान था। वेंट टू टाउन, कस्बे में गया। एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस में पहुंचा। ही प्लेस स्टैम्प ऑन द लेटर, उसने उस लेटर पर स्टैम्प लगाया। ड्रॉप इट इनटू द मेल बॉक्स, और डब्बे में डाल दिया। ऑन द एम्प्लॉयज, वन ऑफ द एम्प्लॉयज हु वाज अ पोस्टमैन एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, उनमें से एक डाकिया जो था, जो पोस्ट ऑफिस के कामों में मदद करता था, वेंट टू द बॉस, बॉस के पास गया, लाफिंग हार्टिली, बहुत हंस रहा था, एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, उसने अपने जो बॉस था, जो पोस्ट मास्टर था, उसको ये वाला लेटर दिखाया कि देखो सर, ये इस तरह का लेटर ऐसा तो
नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, और एक डाकिये के रूप में उसने अपनी जिंदगी में कभी भी ऐसे लेटर को नहीं फाइंड आउट करा था। द पोस्ट मास्टर, जो पोस्ट मास्टर था, ए फैट, मोटा, एमिबल, एमिबल का मतलब होता है जो हमेशा खुश रहने वाले लोग होते हैं, हमेशा जॉली नेचर के बंदे होते हैं। फिलो आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, और ये पोस्ट मास्टर भी अपने जो कलीग था, जो पोस्टमैन था, उसके साथ बहुत तेजी से हंसना शुरू कर दिया। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, और अचानक वो एकदम से सीरियस हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और लेटर को डेस्क पर रखा। कमेंटेड, और बोला, व्हाट अ फेथ आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। देखो देखो, इस इंसान का गॉड में कितना भरोसा है, काश मेरे पास भी या फिर मैं भी भगवान में इतना ही भरोसा रखता तो शायद ये जिंदगी जिस तरह की मैं जी रहा हूं उससे कहीं बहुत अच्छी होती, या मैं गॉड के बहुत करीब होता। What a faith, and the faith of the man who wrote this letter is starting up a correspondence. Correspondence means होता है पत्राचार, जब हम किसी को लेटर लिखते हैं। With God, जो भगवान के साथ बात करना चाहता है। So in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea. अब पोस्टमास्टर के दिमाग में ये ख्याल आया कि भैया इसका विश्वास भगवान में ना टूटे, तो उसके दिमाग में ये आइडिया आया क्यों ना मैं इसकी मदद करूं। आंसर द लेटर, कि मुझे इस लेटर का आंसर देना चाहिए। बट व्हेन ही ओपनड इट, जब उसने उस लेटर को खोला, इट वाज एविडेंट, ये क्लियर था। एविडेंट का मतलब होता है क्लियर। दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, कि ये मेरी अच्छाइयों के अलावा मुझे कुछ पैसों की भी जरूरत पड़ेगी। बट ही स्टक ऑन हिज रेजोल्यूशन, मानी होता है दृढ़ निश्चय, लेकिन वो अपने दृढ़ निश्चय से डटा रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, उसने अपने साथियों से कहा भैया पैसा दो, इसको थोड़ा दान दो। He himself gave part of his salary and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. उसने, उसके दोस्तों ने अपनी जो सैलरी थी उसमें से कुछ ना कुछ उस लैंचो को देने की कोशिश की, यहाँ तक कि इस पोस्ट मास्टर ने भी अपनी सैलरी का एक बहुत बड़ा हिस्सा उसको डोनेट कर दिया। It was impossible for him to gather together the 100 pesos, लेकिन इन लोगों के लिए इतना मुश्किल था कि वो 100 pesos इकट्ठे नहीं कर पाए। So he was able to send the farmer only a little more than half, लेकिन वो फार्मर के लिए उतना भेज दिया, आधे से थोड़ा ज्यादा। He put the money in an envelope addressed to Lencho and with it letter containing only by a single word as a signature, God. उन्होंने वो पैसे को लिफाफे में रखा और इस लेटर पर लिख दिया यहाँ पर by God, और कहाँ के लिए भेजा गया था? टू लेंचो के लिए, और ये लेटर लेंचो के एड्रेस पर उन्होंने भेज दिया। अब देखिए क्या है कि पोस्ट मास्टर के दिमाग में और दिल में एक चीज है कि मैंने बहुत अच्छा काम करा है, मैंने मर्सी शो की है, मैंने दया दिखाई है, जिसकी वजह से गॉड और ये बंदा भी मेरी दया से बेनिफिशियल होंगे और हमें उसका पुण्य मिलेगा। लेकिन उसका अपोजिट हुआ, कंट्राडिक्शन है, ये थोड़ा सा कंट्राडिक्टरी पार्ट है यहाँ पर कि हमने किसी के साथ अच्छा किया और वो हमें गालियां देके चला गया। लेकिन हम लेंचो को बुरा नहीं कह सकते, क्योंकि लेंचो का फेथ भगवान में इतना ज्यादा था कि उसे लगा कि भगवान ने ही 70 पीसोस दिए हैं और 30 पीसोस इन पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज ने निकाल लिए। उसके दिमाग में एक बार भी नहीं आया कि गॉड ने 100 पीसोस नहीं भेजे थे, ये इन लोगों ने ही पैसा इकट्ठा करके मुझे डोनेट किया है। तो हम लेंचो को गलत नहीं कह सकते, उसने अनजाने में पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज को बंच ऑफ क्रुक्स बोला। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम ए बिट अर्लियर। देखिए अब लेंचो के अंदर तो पूरा
पूरा विश्वास था कि भगवान मुझे जरूर पैसा भेजेगा, इसलिए वो अगले संडे और जल्दी आ गया डाकघर। Then he is going to ask if there was a letter for him. It was the postman himself who handed the letter to him while the postmaster. अब देखिए postman ने वो लेटर लेंचो को पकड़ा दिया कि भैया ये भगवान से तुम्हारा लेटर आया है, और पोस्ट मास्टर सेटिस्फेक्शन फील कर रहा था कि मैंने बहुत अच्छा काम करा है इसकी मदद करके। गुड डीड लुक ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, और वो अपने ऑफिस से देख रहा था कि ये कैसे रिएक्ट करेगा। लैंचो शोड नॉट ए स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। अब देखिए हमारी क्लास में एक स्टूडेंट है या और सारे स्टूडेंट्स हैं, उन्हें ये भरोसा है कि हम 100/100 है, एग्जाम में 100/100 आएंगे हमारे, और आ जाते हैं, तो वो स्टूडेंट बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि भैया हम पूरा भरोसा था, हमने इतना अच्छा करा था कि गलत हो ही नहीं सकता था। बिल्कुल ऐसे ही लेंचो के लिए था, उसे इतना भरोसा था गॉड पे कि गॉड मुझे मदद करेंगे, तो उसे जब पैसे आया तो उसे अचंभा ही नहीं हुआ, उसे पता था कि ये पैसे किसने भेजे हैं, भगवान ने भेजे। बट ही became angry when he counted the money, लेकिन वो नाराज हो गया जैसे ही उसने वो पैसे गिने। God could not have made a mistake, भगवान गलती नहीं कर सकते। Nor could he have denied Lencho what he had requested, और भगवान उसको उतना देने से मना नहीं कर सकते जितना उसने डिमांड किया था। क्यों डिमांड, इसमें 100 पीसों, और भगवान के लिए क्या, वो तो चाहे करोड़ों रुपए किसी को दे दे, तो उसे लग रहा था कि 100 पीसों जी तो मांगे थे, तो ये कोई इतनी ज्यादा बड़ी रकम है नहीं गॉड के लिए। Immediately Lencho went up to the window, वो तुरंत विंडो पे गया, to ask for paper and ink, पेपर और इंक लिया। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, जहां पर हम लोग लेटर्स लिखते हैं पब्लिक राइटिंग टेबल पे, वहां लिखना शुरू किया। ही स्टार्टेड टू राइट विद मच रिंकल ऑफ हिज ब्रो। अब देखिए उसको बहुत गुस्सा आ रहा था, उसके यहाँ पर रिंकल्स पड़ रहे थे। क्यों? क्योंकि वो अपने गुस्से के एक्सप्रेशंस को उस लेटर पर लिख रहा था, इसलिए उसकी जो आईब्रोज थी वो इन दिस वे ऊपर नीचे हो रही थी। Caused by the effort he had to make to express his ideas, क्योंकि वो अपने आइडियाज को लेटर पर उतार रहा था। When he finished, he went to the window to buy a stamp, उसने एक टिकट खरीदा, which he laid through, से इस तरह से लिख किया, and then affixed to the envelope with a below of his fist, और इतना गुस्से में था कि उसने वो जो स्टैम्प था वो ऐसे लगा और ऐसे इस तरह से कस के घूसा मारा उसने लिफाफे में। The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it, और जैसे ही वो डब्बे में उसका लेटर गिरा, पोस्ट मास्टर खुद गया उस लेटर को पिक करने के लिए कि भैया अब क्या लिखा है इसने। अब जब उसने इसको खोला पोस्ट मास्टर ने, तो देखिए उसमें क्या लिखा था, गॉड, ईश्वर, द ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पीसों रेज मी, जितना पैसा मैंने मांगा उसमें से मुझे सिर्फ 70 पीसों मिला है। Send me the rest since I need it very much, भैया बचा हुआ 30 पीसों मुझे जल्दी भेजो क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है इसकी। But don't send it to me through the mail, लेकिन इस मेल से मत भेजना, डाक के जरिए से मत भेजना, because the post office employees are a bunch of crooks, और ये जो पोस्ट एम्प्लॉयज हैं वो बंच ऑफ क्रूक्स है। बंच ऑफ क्रूक्स का मतलब होता है धोखे वालों का ग्रुप है, और नीचे उसने लिख दिया बाय लंच। थैंक यू स्टूडेंट्स, वंस अगेन आई रिमाइंड यू ऑल कि अगर आपको लगता है कि जो हमने पढ़ाया वो आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज एटलीस्ट आप 2 स्टूडेंट्स को चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जरूर बोलें। थैंक यू वेरी मच।